हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 5 जून की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? मैराथन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सब लोग चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। कल से और भी ज़बरदस्त मैराथन दूंगा मैं आपको, ठीक है, जैसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मैराथन से देखने को मिलेंगे। ओके, ये 20 रुपये वाला हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हो, लैंग्वेज हिंदी का। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। ओके, चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? उस राज्य का नाम बताइए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो वो राज्य है केरल। इस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे सब लोग, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करंट अफेयर वाली क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो 100% आप क्वेश्चन देखते ही बता दिए होंगे इसका उत्तर, ठीक है। और जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि हाँ इससे क्वेश्चन आने हैं, तो देखिए आपको प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वो तो मैं करंट अफेयर की क्लास जाके देख लेना, 2 क्लास हुई है, ज़बरदस्त क्लास हुई है। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। अच्छा, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 7 हैं या 8 हैं? कौन कौन देश हैं ये भी आप लोग बताना, और सार्क की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग बताना। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, अभी परसों ही बताया हूँ तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी में कौन सी है? बताइए, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी में कौन सी है? तो वो है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? सभी लोग बताएंगे, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की देखिए जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? निम्नलिखित में से किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? बताएंगे सब लोग, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे कार्बन आपका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या जो है फ्लोएम, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो वो होता है फ्लोएम से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताएंगे सब लोग, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 8 का जवाब देंगे सब लोग। तो कपड़े धोने की मशीन जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है इसमें? बताइए, बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसमें रैम आपका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैम आंतरिक मेमोरी है, ना कि बाहरी स्टोरेज, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, बताइए सब लोग, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जनगणना से प्रश्न है कि जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। ऐसे इसका फार्मूला होता है कि लिंग, सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या और बटे पुरुषों की संख्या, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 1000 से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सब लोग, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है रावतभाटा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैं हिंदी की क्लास में करवाया था, हिंदी की क्लास में। तो बताएंगे सब लोग, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो टोटल 24 भाषाओं में, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य अकादमी 24 भाषा में। कन्फ्यूज मत होना, याद कर लीजिए, अभी के अभी नोट कर लीजिए अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, किस अनुच्छेद के? बताइए सब लोग, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची आया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 15 का जवाब दीजिए। मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फीबोस और डीमोस। फीबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन बी। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली जो है श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंख पाली से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो इसमें लेड सल्फेट आपका जल में घुलनशील नहीं है, बाकी पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये सब जल में घुलनशील होते हैं। लेड सल्फेट आपका जल में घुलनशील नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? तो अधिशोषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिशोषण। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? बताएंगे सब लोग, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके कारण से हुआ था? केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? थोरियम के कारण से हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? गुर्दा करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? सभी लोग आंसर करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो ये संबंधित है समावेशी विकास से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? वो नेता भाई फ्रांसीसी डी अल्मोडा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो वो है बिजली की चमक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए किया जाता है, यानी कि टीबी के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉरी डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का में जो है कौन से राजवंश का राज था? तुलुवा का था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? पर्णहरित अणु का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। पाथ, बॉन्ड, SLA या प्रोटोकॉल। 33 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे प्रोटोकॉल, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो प्रोटोकॉल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वो है क्लोरीन। कौन सी गैस है? क्लोरीन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ये बाघ का सुरक्षित स्थान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ऑप्शन डी। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। 38 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, जैन का, सिख का या पारसी का? तो ये है जैन धर्म का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है कम है, तो बार बार कहना ना पड़े, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आईसी का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म बताइए। 42 का जवाब दीजिए सब लोग। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो वो है आपका 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? 45 को जवाब दीजिए सब लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है ग्रीनलैंड है आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है। बताइए सब लोग, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि
नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पन्नालाल घोष का संबंध है किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी वादक थे, या ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे था? रियो शिखर सम्मेलन का बताएंगे सब लोग। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे था? जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंध था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तित होने पर होती है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉयलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोए हरि का होई। पंक्ति में किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। ये पंक्ति किसकी है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है कबीर दास जी की, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया था किसके नाम पर? द्विवेदी युग नामकरण किया गया था किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग नामकरण किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक जहाँ पे लेने देने की बात हो, ठीक है ना। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के नोट्स में अच्छे से मैं समझाया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? देखिए कारक हो गया आपका और ये उच्चारण स्थान हो गया, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो नोट्स अच्छे से मेरी आप लोग पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो तालव्य व्यंजन इसमें आपका ये वाला है, चा छा जा झा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? ओष्ठ से होगा, इसका दंत से, इसका मूर्धन्य से, और का वर्ग का कंठ से। चलिए किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए स्वर किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह में नहीं है आपका, ठीक है। गद्य की विधा है, गद्य की विधा है, तो व्यंग्य भी है, लघु कथा भी है, निबंध भी है। 57 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए इसका कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है? सभी लोग बताएंगे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है? तो आधुनिक काल को माना जाता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र के प्रकार हैं, पत्र के प्रकार तो दोनों हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं पत्र के प्रकार, और ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा। आधुनिक काल का जन्म कब हुआ था? आधुनिक काल का, आधुनिक काल का जन्म कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निबंध का गुण है, निबंध का गुण, निबंध का गुण कौन सा है इसमें? तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सहभागिता और आत्मीय या अनौपचारिक स्तर, ये दोनों हैं आपके, ए व बी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन कहते हैं किसको? चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कि बहुवचन कहते हैं किसको। 62 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुवचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से जो है बहु का बोध हो, नहीं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, नहीं। शब्द के जिस रूप में किसी की जाति का बोध हो, नहीं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या जो है वस्तुओं को आदि का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों को कौन सा है? सर्वनाम भी पढ़ाया हूँ अच्छे से। कौन किसे, जहाँ पे प्रश्न किया जाए, ठीक है, वो आपका होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध हो, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं क्या? ये भी अच्छे से मैं समझाया हूँ टॉपिक वाइज की नोट्स में।
तो जहाँ पे एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया होने लगे तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो 64 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस तरीके का। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पर वाक्यांश या उपवाक्य में जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बताइए, 65 को जवाब दीजिए। उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वर्ण इसमें घोष नहीं है? कौन सा वर्ण इसमें घोष नहीं है बताइए। 66 का जवाब दीजिए। इसमें छा इसमें आपका घोष नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन अंबर हो जाएगा। क्या होगा? दिक धन अंबर। 67 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरीश का संधि विच्छेद होता है गिरिधन ईस। क्या होता है? गिरिधन ईस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, सब पढ़ाया हूँ। राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य कैसा है? राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया, और है यहाँ पे ना, तो बताइए कौन सा वाक्य है ये? यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वाक्य में और दिखा जाना है तो आपका संयुक्त वाक्य होता है। आधुनिक काल के युग हैं, आधुनिक काल के युग हैं। तो प्रगतिवाद भी है, प्रयोगवाद भी है, रहस्यवाद भी है, ये सभी आपके आधुनिक काल के युग हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं टोटल? 18 बोलियां हैं, ठीक है। उपभाषा कितनी है? 5। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। क्या नाम है? अखिलेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? व्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लंबोदर में समास कौन सा है? लंबोदर में समास बताइए सब लोग। लंबा है उदर जिसका, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है कौन सा? बेटा का, तो इसमें अग्रज नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विचलित का विलोम क्या होगा? विचलित का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? विचलित का विलोम हो जाएगा अविचलित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अपठित, अपठनी, आलेखित, अनिवर्चनीय। अपठनीय होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? सुनार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? प्रति उपसर्ग किस में नहीं है? प्रतिध्वनि में है, प्रतिदिन में है, प्रतिध्वनि में है, प्रतिभा में नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका स्कोर अच्छा खासा जाएगा। अध्यक्ष में आपका उपसर्ग है अति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का, तो इसमें आपका दुख हो जाएगा। 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ क्या होता है? कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ है क्या? कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ है क्या? मुसीबत पर मुसीबत आना होता है कंगाली में आटा गीला कहावत का अर्थ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये आपका सही है, सी वाला, ठीक है, जागृत। दिए गए प्रश्न के
4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें देखिए आपका जो सही वाक्य है बी वाला, कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता कहलाती है। करुण रस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विषम मात्रिक छंद है इसमें कौन सा? विषम मात्रिक। इसमें आपका कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अलंकार कौन सा है? चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। गद्यांश आ गया, गद्यांश जरूर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। विद्या के अभ्यास करने वाले व्यक्तियों की साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि पुस्तकें उनकी जो है साथी होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? पुस्तकों का वास रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए? इसके सारे उत्तर आपको गद्यांश में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए? अध्ययन के लिए नित्य और एक समय निश्चित किया जाए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग एक फिक्स टाइमिंग से करते हैं हर चीज़ें। कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है इसमें? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब जरूर देना। ठीक है, चलिए, विद्वान शब्द का विलोम क्या है? विद्वान का, विद्वान या तो बोल सकते हो पंडित, तो पंडित या विद्वान शब्द का विलोम होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। स्त्री पुरुष में समास कौन सा है? स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो स्त्री पुरुष में आपका जो समास है द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे आपका समास होता है द्वंद्व समास। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पंक्ति है किसकी ये? तुलसीदास की पंक्ति है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, पंक्ति है किसकी ये? ये पंक्ति है कबीरदास जी की, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्तिकला किस कवि की रचना है? कीर्तिकला विद्यापति की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि हैं कौन? रीतिकाल के, तो रीतिकाल के इसमें कवि हैं बंसी हंसराज। अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी जो है, भारतेंदु जी के काव्य में कितनी शैलियों का दर्शन मिलता है? 4 शैलियों का दर्शन मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है 5 जून की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जो भी बीएड पुलिस परीक्षा की अपडेट आएँ उनकी अपडेट आपको मिलती रहें, क्लासेस आएँ तो उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल की क्लास में रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।